सॉफ्ट जूसी। बस 2 से 3 मिनट लगे और ज़बरदस्त। भी 1600 की एक शर्ट है, तो 2 शर्ट मैंने ले ली थी इसकी भी। स्मॉल है लेकिन है बड़े प्यारे से, क्यूट से। तो ये जार जो है ना टूटा हुआ है और वो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे, खुश रखे, आबाद रखे। और ये इस वक्त सुबह का टाइम है और आज बच्चों का लास्ट डे स्कूल का, यानी कि विंटर वेकेशन स्टार्ट होने वाली हैं। तो बस आज उनके स्कूल में छोटी मोटी सी पार्टी थी, कोई इतनी बड़ी पार्टी नहीं होती, बस लंच टाइम थोड़ा सा ज़्यादा दे दिया जाता है। और एक दिन पहले ही बताया जाता है, यानी कि कल बच्चे स्कूल से आए तो उन्होंने कहा कि पार्टी है, कुछ बना के देना। तो बस सुबह उठते साथ ही नमाज़ पढ़ के फिर मैं किचन में आ गई थी। मैक एंड चीज़ बनाया बच्चों के लंच के लिए, या साथ गोभी वाले पराठे बनाए, जो कि हाफ़ हाफ़ इसलिए किए हुए कि सुबह में बच्चे इतना नाश्ता नहीं करते जब स्कूल जाते हैं। तो ये मैंने साथ में गोभी वाले पराठे बना दिए थे, लंच उनका पैक कर लिया था। वीडियो इसलिए बना सकी कि टाइम बहुत कम था। A few hours later. अच्छा जी, तो ये है मेरी शॉपिंग जो कि मैंने कल की थी और मैंने कहा था कि आपको घर जाके दिखाऊंगी, लेकिन यही है कि अनस्टिच है तो अनस्टिच में इतनी समझ नहीं आती। स्टिच करवाने के लिए मैंने निकाले हैं कि मैं आज इनको देकर आती हूँ, स्टिच करवाती हूँ। ये बड़ा प्यारा सा ब्लैक प्रिंटेड है, इसके ऊपर ना लाइट हल्का सा काई कलर का प्रिंट है और बड़ा खूबसूरत सा है। 2000 का सूट है। और ये वाला भी जो है ग्रीन और ऑफ वाइट, ये भी बड़ा प्यारा सा है, ये भी 2000 का है। और ये जो है ना ब्लैक है, मल्टी कलर्स इस पर एम्ब्रॉयडरी, बड़ी एम्ब्रॉयडरी नहीं सॉरी प्रिंट जो है ना छोटा छोटा बड़ा खूबसूरत सा है। ये 2600 का है। और ये इस तरीके से मैंने ना 2 शर्ट्स ली हैं ऐसे कॉर्ड सेट बनाने के लिए, और ये एक शर्ट जो है 1699 की है, तो 2 मैंने ले ली हैं। फिर उसके बाद एक ये ब्लैक लिया है, ये भी 1600 की एक शर्ट है, तो 2 शर्ट मैंने ले ली थी इसकी भी। और एक ये मैंने शर्ट पीस ही लिया है सिर्फ, इसका ट्राउज़र इसके साथ प्लेन ही होगा। उसके बाद एक ये भी 2 शर्ट्स मैंने लिए हैं और ये भी बड़ा खूबसूरत सा ग्रीन कलर है, प्रिंट भी इसका बहुत प्यारा है। और ये मैंने लिया है एक सूट जो कि मैंने खाड़ी से लिया है और ये 8000 का है। इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी है, 3 पीस है। और ये वाला भी अभी मैंने निकाला है, जो मेरी फ्रेंड लाई थी, मैंने आपसे शेयर भी किया था। इसको भी मैं स्टिच होने के लिए दूंगी अभी। और फ़िलहाल ये, और ये मेरे इसमें से सिर्फ 5 सूट हैं। बाकी क्या है कि बेटियों के लिए भी लिए हैं, ये 2 सूट मैंने सजल के लिए लिए, वो आमना का, फिर वो एक मरियम का लिया है। तो सबके ही हैं बीच में, क्योंकि बच्चों के भी लेने होते हैं। हालांकि उनको अपनी वो बाकी थोड़े से दूसरे ड्रेसेस भी चाहिए होते हैं, जीन्स और इस तरह की चीज़ें, तो उनकी तो खैर वो भी हो जाते हैं। तो अभी बस इतनी सी शॉपिंग के साथ साथ अभी मेरा है कि 2-3 सूट ना मैं और भी लूँ ज़रा इस तरीके से, अच्छे से सेमी फॉर्मल से, बाहर पहनने वाले, घर पहनने वाले भी। ये जब तक स्टिच होते हैं तो फिर और फिर उसके बाद मैं देखती हूँ कि साथ साथ जो है ना वो दोबारा से मुझे जाना तो है, क्योंकि लेट हो गए थे, टाइम भी कम था। आजकल दिन इतने छोटे हैं तो इतना ज़्यादा जो है ना वो काम एक वक्त में हो नहीं सकता। तो फ़िलहाल जो है ये स्टिच होने के लिए देती हूँ। ऐसे लग रहा है जैसे यहाँ पे पूरी कोई दुकान खुली हुई है। तो आप लोग बताइएगा कलर्स कैसे हैं, प्रिंट कैसे हैं। और ये देख लें, सारे लाइमलाइट के सूट हैं सारे। सिर्फ एक खाड़ी का है, वो वाला सफ़ायर का है जो मेरी फ्रेंड ने दिया था। बाकी सारे के सारे इसके सॉरी लाइमलाइट के सूट हैं। और मुझे प्रिंट ही उनके पसंद आ गए थे तो बस मैंने ले लिए। फिर मैं सिर्फ खाड़ी पे गई थी, उसके बाद किसी और जगह गई नहीं हूँ। तो फिर बाकी जो है ना वो बाद में देखेंगे। खाड़ी भी बहुत खूबसूरत थे, लेकिन 3 पीस वाले जो थे ना वो बहुत प्यारे थे। खाड़ी पे भी मुझे 2-3 पसंद आए थे, लिया मैंने एक ही है। अच्छा, तो अभी मैं वापस आई हूँ, कपड़े देकर दर्जन को दे दिए हैं फाइनली। अल्लाह का शुक्र है, बड़ी मुश्किल से अपने आप को ना मतलब हिम्मत इकट्ठी की कि जाकर आज लाजमी मैंने देकर आने हैं। और आज मौसम भी बादल बने हुए हैं, पता नहीं अब बारिश होती कब है, लेकिन मौसम ऐसा ही है। अच्छा, मेरे कुछ पार्सल आए थे, कुछ चीज़ें मैंने ऑर्डर की थी, तो वो मुझे मिली हैं, तो मैं अभी उनको खोल के देख रही थी। फिर मुझे ख्याल आ जाता है कि मैंने वीडियो भी बनानी है, वो तो मैं भूल जाती हूँ वैसे। तो अभी ये तो खोल लिए थे, तो अभी मैं दिखाती हूँ आपको। इसमें बड़े प्यारे से छोटे छोटे क्यूट से वॉज हैं जो कि मैंने मंगवाए हैं। ये खोल लिए थे हमने, और ये जो है ना इतने क्यूट से, ये प्यारे से हैं। ये एक वाइट है और हैवी अच्छी इसकी मतलब क्वालिटी अच्छी है, और एक ये जो है ना ब्लैक है। अच्छा, वैसे मुझे लगा था कि थोड़ा सा इनका ना बड़ा साइज होगा, लेकिन साइज तो खैर
स्मॉल है लेकिन हैं बड़े प्यारे से क्यूट से। तो ये अभी जब मैं सेट करूँगी तो फिर दिखाऊंगी अभी। अच्छा ये मैंने ना गमले मंगवाए और ये कहाँ पे रखूँगी ये तो आपको बाद में दिखाऊंगी, लेकिन ना ये मल्टी कलर्स में है और ये अच्छा मटेरियल है, इनका प्लास्टिक है। चलिए मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ ज़रा। अब मैं ज़रा सा स्ट्रगलिंग बिहाइंड द सीन डाल देना, कोई बात नहीं। आई कलर्स देखो ना तुम, कलर्स चेक करो कितने प्यारे हैं कलर। ये इस तरह से सेट था 5-5 का, यानी कि मतलब अब 2 ग्रे हैं, 2 हमारे पास ऑफ वाइट हैं, 2 रॉयल ब्लू कलर में है, ब्लैक एक ही है, एक ग्रे है, येलो भी एक है, ऑरेंज 2 है और रेड भी एक है। तो ये बड़े प्यारे से कलर हैं। और ये रखे मैंने कहाँ पे, वो मैं जब रखूंगी जब सेट करूंगी तो तब आपसे शेयर करूंगी। अभी फिलहाल तो मैंने देखे थे और मुझे ये प्यारे लगे थे तो मैंने ऑर्डर कर लिए थे। और ये लार्ज साइज था, इसमें स्मॉल भी था, मीडियम साइज भी था। और ये आए हैं 3000 के, 10 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने हम ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ही हैं। उर्दू में गिनो या इंग्लिश में गिनो 10 ही थे। मुझे ऐसे लगा जैसे पता नहीं मैंने गलत काउंट कर लिए। तो ये आगे हमारे गमले, इनको करते हैं साइड पे और ये वाला खोलते हैं क्योंकि ये खोला नहीं है। और जैसे ही रिसीव हुआ, इस बंदे ने लोकेशन मुझसे सुबह की मांगी हुई थी कि पार्सल आ रहा है और मैं इंतज़ार कर रही थी कि पार्सल आ रहा है और पार्सल अभी आया है। तो अभी खोलते हैं, मुझे खाना भी बनाना है, मुझे किचन में भी जाना है। पहले मैंने सोचा इसको मैं खोल के देख लूँ कि चीज़ें सही हैं कि नहीं है, साथ ही आप लोगों को भी दिखाती हूँ। बस जल्दी जल्दी खुल जाए, इतना सब्र नहीं होता है ऐसे खोलने में। ये तो अच्छा, जब भी पार्सल आते हैं मेरे तो बच्चों को इतनी जल्दी होती है, एक कहता है मैं खोल लूँ, दूसरा कहता है मैं। और ये भी जो है ना, लोगों ने पहले ही खोल लिए थे इसलिए वो खुले हुए नज़र आ रहे हैं आपको। अच्छा इसको तो मैं खोल रही थी, आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ, बड़े क्यूट से। वो मैंने ऑर्डर किए थे, वो कल रिसीव हुए थे लेकिन उनको खोल लिया था और दिखाया नहीं था। तो अभी मुझे याद आया कि मैं आपको दिखाती हूँ। ये कितने क्यूट से ये छोटे छोटे से वाज हैं और ये इसमें जो है ना मतलब आर्टिफिशियल जो भी डेकोरेशन बनी हुई है तो बड़े प्यारे से क्यूट से। और इसका ये जो नीचे वाला हिस्सा है, इसका मटेरियल काफ़ी अच्छा है, सॉलिड है। गोल्डन और सिल्वर का ऑप्शन था, मैंने सिल्वर में मंगवाए थे क्योंकि मुझे सिल्वर चाहिए थे। मंगवाए तो मैंने बच्चों के रूम के लिए थे। अब मुझे जो थे ना वहाँ सामने रैक पे रखने के लिए ये बड़े प्यारे लग रहे थे, तो मैंने सोचा कि एक और ऑर्डर कर लूँगी और फिलहाल जो है ना इनको रख लूँगी। अच्छा चलें अब इसको खोलते हैं। इसमें तो जो चीज़ें हैं वो मेरी किचन से रिलेटेड ही चीज़ें हैं। ये खुल कैसे, कहाँ से रहा है? अच्छा इस पेज से ना मैंने ऑर्डर किया था, पहले जो चीज़ें ऑर्डर की थी वो मुझे पसंद नहीं आई थी, उनकी क्वालिटी नहीं पसंद आई थी, तो फिर मैंने वो रिप्लेस करवाई और अब अल्लाह करे कि सही चीज़ें आए और सही निकलें। तो यहाँ पर ना ये मैंने एक केटल ये ऊपर जैसी बनी हुई है, शुक्र है सही सलामत आ गई है, टूटी नहीं है। ये देखिए इसका लिड जो है वो वुड का है इस तरीके से, और ये केटल है। तो ये बड़ी प्यारी सी जैसी थी वैसी मतलब आ गई है, जैसी बनी हुई थी। अच्छा उसके बाद इसके अंदर क्या है देखते हैं। अच्छा ये जार है और ये वुड का ही लिड है और अच्छा सही है लिड जो है ना उसका प्रॉपर सीधा मोड़ है इसका। क्या ये इसके ऊपर क्या बना हुआ है, हिरन बना हुआ है कि बारहसिंगा बना हुआ है? हिरन है, हिरन है। अच्छा तो ये बड़ा प्यारा सा है। अच्छा एक ये जार है जो कि इसके ऊपर जैसे बने हुए हैं ना, इसी तरह से मेरा ख्याल है इसके अंदर भी है। तो ये देखिए इस तरीके से जो भी सारे पहले मैं निकाल लेती हूँ। इसके लिड इस तरह के हैं सिल्वर में, और ये निकला क्या है? ओ टूटा हुआ है कुछ, क्या ये जार, ये देखें ये जार जो है ना टूटा हुआ है।
और वो डब्बा जो था वो खड़क रहा था, तो इसलिए मुझे मैं कह रही थी कि इसमें कोई चीज़ है जो टूट गई है। ये जार डैमेज आया है, ये देख सकते हैं आप। इसको तो साइड पे करती हूँ। और ये कांच ही ज़्यादा निकल गए। ये दो ठीक आए, क्वालिटी भी इनकी बहुत अच्छी है, इनकी क्वालिटी अच्छी है, सही अच्छी क्वालिटी के आए हैं। लेकिन मेरा वो जो उसके साथ का है, ये देखें, इसके साथ का जो है वो टूट गया। ये आपके सामने मैंने खोला है और देखते हैं ये भी जो है, ये भी एक तो निकला है। इसके अलावा जो है ना, ये वाला एक है, ये बीच में क्या है, अच्छा ये लिखा हुआ है 5 पीसेज एयर टाइट फूड एंड लेंटिल्स कंटेनर सेट था, मैंने ऑर्डर किया था, ठीक हो गया। फिर गोल्डन डी जार विद वुडन लिड, ये एक जार है, 1800 का एक है। अच्छा, मुझे लगा कि मैंने तो 3 का सेट ऑर्डर किया था। फिर है केटल आ गई, और ये जो आगे ये जो एक टूटा हुआ है वो आ गए। चलें, ये तो अभी मैं उनसे फिर बात करती हूँ व्हाट्सएप पे और उनको दिखाती हूँ, बताती हूँ कि ये चीज़ें जो हैं बीच में ख़राब निकली हैं। अच्छा, ये वाले कंटेनर मैंने मंगवाए हैं दालें वगैरह रखने के लिए, एयर टाइट कंटेनर, या और कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन ये जो बड़े हैं ना, ये दालों के लिए मंगवाए थे। इसके अंदर छोटा साइज़ भी है इस तरह का। ये कितना क्यूट सा साइज़ है, बड़ा प्यारा सा। खैर मैं खोल के देखूँ, ये इस तरह के हैं। अच्छा, इनकी क्वालिटी अच्छी है, ये अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं। तो इनके साइजेस जो है ना वो इस तरीके से हैं। ये एक बड़ा है, फिर उसके बाद ये वाला बॉक्स है, फिर ये वाला बॉक्स है, और फिर ये वाला बॉक्स है, और ये छोटा है। तो ये 5 का सेट है इस तरीके से, और ये बड़े प्यारे से बॉक्सेस हैं। अच्छा, सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक आई हैं, बहुत बेहतरीन आई हैं, अच्छी प्रोडक्ट्स हैं, मतलब क्वालिटी वाइज सब कुछ अच्छा है। इतनी नाजुक सी केटल है, इसका जो ये ग्लास है वो सही सलामत आ गया, और ऊपर रखी हुई थी सबसे ऊपर, और वो जो बॉक्स के अंदर थे तो वो टूट गए। चले, अभी फिर इन चीज़ों को समेटती हूँ, सेट भी करना है, जगहों पे रखना है। फ़िलहाल तो बस ये वाली शॉपिंग आपके साथ शेयर की है। अभी चलते हैं किचन में, खाना बनाने लगी हूँ, सब्जियां काट के रख दी हैं, अभी मज़ेदार सा खाना बनाती हूँ। आज मौसम भी बहुत अच्छा है, मतलब बारिश वाला, और वैसे ही ठंड इतनी ज़्यादा है, सर्दी में ना दिल करता है बस गर्मा गर्म खाने हों, मज़ेदार से सूप हों, और ऐसी चीज़ें खाने को दिल करता है। तो बनाने को भी कम ही दिल करता है, लेकिन बनाना पड़ता है। किचन में चलते हैं, ये कांच में उठा लूँ, तो फिर इसके बाद किचन का काम करते हैं। तो वेजिटेबल फ्राइड राइस बन रहे हैं, और उसके साथ मैं बनाऊंगी आज चिकन मंचूरियन नहीं बना रही, मैं बना रही हूँ ब्लैक पेपर चिकन। तो बस अभी उसकी मैरिनेशन करती हूँ। यहाँ पर बोनलेस चिकन है, जिसको इस तरीके से पतले पतले इसके चंक्स मैंने काट लिए हैं, और इसको मैरिनेट करती हूँ। फिर वेजिटेबल्स तो कट कर ली हैं, और बस फिर काम को शुरू करते हैं। अच्छा, जो चिकन है ना मेरे पास, ये तकरीबन ½ kg से ज़्यादा है, 3 पाव का जितना चिकन होगा, और उसको मैंने पतले पतले स्ट्रिप्स में काट लिया था। बहुत ज़्यादा मोटी बोटियाँ नहीं काटी मैंने। यहाँ पर अब इसकी मैरिनेशन कर लेती हूँ। 2.5 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर का इसके अंदर जाएगा, और 2 टेबल स्पून सोया सॉस के, 2 टेबल स्पून ही चिली सॉस के डालूँगी। फिर नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, और काली मिर्चें मैंने तकरीबन इसके अंदर डाली हैं 1 टीस्पून। बस ये स्पाइसेस जाएंगे, और ½ टीस्पून के जितना इसके अंदर मैंने गार्लिक पाउडर भी डाला है, फ्रेश गार्लिक भी चॉप करके डाल सकते हैं, और इसको अच्छे से हाथ से मिक्स कर लूँगी। चिकन इतना ठंडा था, दिल बिल्कुल भी नहीं कर रहा था कि हाथ से मिक्स करूँ, लेकिन चम्मच से सही से मिक्स नहीं हो रहा था। फिर मैंने यहाँ पर एक पतीली ले ली, उसके अंदर मैंने ऑयल डाला है, और बस इतना ऑयल कि इसमें 2 बार मैं इस चिकन को फ्राई कर लूँगी। फिर इसी ऑयल को बाकी की जो रेसिपी है ना उसमें इस्तेमाल हो जाएगा ये ऑयल। तो यहाँ पर चिकन फ्राई हो गया है, चिकन फ्राई हो रहा है। और मैं आपको बता दूं कि चिकन जो है ना, इसके लिए सॉफ्ट और जूसी होना चाहिए, मतलब कि सख्त चिकन ऐसा ना हो कि बिल्कुल सूखा सूखा सा लगे, और बहुत ज़्यादा उसको फ्राई नहीं करना, सॉफ्ट जूसी, बस 2 से 3 मिनट लगे, और ज़बरदस्त हमारा जो चिकन है ना वो फ्राई हो गया। तो इस बात का लाजमी ध्यान रखिएगा कि चिकन सॉफ्ट भी हो और जूसी भी हो।
ताकि आपको खाने में मज़ा भी आए। दूसरी बारी हो रही है फ्राई, बस इसको भी निकालती हूँ मैं। अच्छा जी, चिकन फ्राई हो चुका है। फिर मैंने इसमें से ऑयल निकाल लिया, सिर्फ 2 टेबल स्पून के जितना ऑयल छोड़ दिया इसके अंदर। और ये जो हरे प्याज का नीचे वाला वाइट पार्ट होता है ये थोड़ा सा मैंने डाल दिया। फिर इसके अंदर 1 टेबल स्पून चॉप्ड गार्लिक का डाला है, एक स्मॉल साइज़ की शिमला मिर्च काट के डाल दी है और इनको अच्छे से स्टर कर लिया है, बस तेज़ आंच पे ही। बहुत ज़्यादा उस तरह से पकाना नहीं है, इनके कलर्स जो है ना ऐसे खूबसूरत रहें। फिर यहाँ पर मैंने लिया है सोया सॉस 3 टेबल स्पून के जितना, उसमें 1 टेबल स्पून मैंने डाला है विनेगर का और इसमें हाफ़ टेबल स्पून मैं डाल रही हूँ कुटी हुई काली मिर्चें। फ्रेश पीस लें, घर में ख़ुद पीसें, उसका टेस्ट जो है ना वो बहुत ज़बरदस्त आता है। पाउडर बिल्कुल भी ना डालिएगा, वो उसका फ्लेवर कोई भी नहीं आता, सिर्फ काला स्या कर देगा, बाकी जो है ना आपको टेस्ट नहीं आएगा। अच्छा, यहाँ पर इन तीनों चीज़ों को बस मैंने मिक्स कर लिया है और इसके अंदर डाल दिया है। नमक इसके अंदर ऐड नहीं करूँगी मैं, क्योंकि नमक ऑलरेडी जो चिकन फ्राई किया तो उसमें डाला हुआ था। और यहाँ पर मैंने हाफ़ टेबल स्पून चीनी का डाला है, जो कि इसके जो फ्लेवर्स हैं ना उनको बैलेंस करेगा, सोया सॉस और विनेगर के फ्लेवर को। और चाहें तो ब्राउन जो शुगर है, शक्कर है, वो डाल सकते हैं 1 टेबल स्पून भर के, बहुत ज़बरदस्त सा इसका फ्लेवर उससे आ जाएगा। और बस चिकन डाल दिया मैंने, इसको सिर्फ जो है 30 सेकंड तक इसको कुक करूँगी, बहुत ज़्यादा अब नहीं पकाना। और इसके ऊपर मैंने लास्ट में हरा प्याज थोड़ा सा डाल दिया है और ये हमारा चिकन जो है ना बिल्कुल तैयार हो चुका है, परफेक्ट बेहतरीन किस्म का तैयार है। बस इसको अब ओवर कुक नहीं करना था, मैंने उतार लिया। यहाँ पर मैं फ़्राइड राइस की तैयारी कर रही हूँ। मैं इसके साथ वेजिटेबल फ़्राइड राइस बना रही हूँ, आप चाहें तो एग फ्राइड राइस भी बना सकते हैं। ऑयल लिया और उसके अंदर मैंने डाल दिया है थोड़ा सा प्याज, वही जो हरा प्याज है उसका वाइट वाला पार्ट। फिर उसमें 1 टेबल स्पून चॉप्ड गार्लिक डाल दिया था। फिर उसमें मैंने कटी हुई गाजरें डाली हैं। गाजरें तकरीबन मेरे पास थी 1 पाव के जितनी गाजरें थी। चाइनीज़ कैरेट हैं वो डाल दी। फिर बंद गोभी डाल दी थी और ये बंद गोभी जो थी वो मीडियम साइज़ की थी। उसके बाद 1 मिनट तक स्टर किया। फिर मैंने इसमें शिमला मिर्चें डाली हैं और यहाँ पर कुटी हुई काली मिर्चें, नमक इन वेजिटेबल्स के अकॉर्डिंग डाला है, क्योंकि राइस जो बॉयल हो रहे हैं उनमें भी नमक है। और सोया सॉस डाला है 2 टेबल स्पून, 2 टेबल स्पून ही चिली सॉस डाला है। फिर 1 टेबल स्पून वोस्टरशायर सॉस डाला है। और सब्जियों को स्टर तेज़ आंच पर करना है, हल्की आंच पे, दरमियानी आंच पे बिल्कुल भी नहीं बनाया जाता है चाइनीज़ खानों को, क्योंकि वो खड़ी खड़ी सी और क्रंची सी वेजिटेबल्स रहती हैं तो अच्छा लगता है। तो यहाँ दूसरी तरफ मेरे जो चावल थे ना वो भी बॉयल हो रहे थे, सब्जियां हो चुकी हैं। यहाँ पर जब बिल्कुल स्टर हो गई तो लास्ट में मैंने हरा प्याज डाला है, उस वक्त डाला है जब राइस अभी इसके अंदर मैं डालूँगी, मतलब बहुत देर पहले नहीं डालना। हरा प्याज जो है वो उसी तरह से क्रंची, थोड़ा सा उसका कलर अच्छा सा ग्रीन खूबसूरत ही रहे। राइस बॉयल हो चुके थे परफेक्ट, पूरे अपने कंप्लीट बॉयल करने हैं। और यहाँ पर बस अब चावलों को इन सब्जियों के अंदर डालकर तो अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और अभी चूल्हा जल रहा है, उसी तरह से तेज़ आंच पर इनको मिक्सिंग कर लेनी है और बस फिर ये डन हो जाएंगे। और उसके बाद जो है वो मिक्स करने के बाद मैं इसका चूल्हा बंद कर दूँगी। चावल हमारे तैयार हो गए। मेरे पास थे तकरीबन ये आधा किलो होंगे चावल, या आधा किलो से थोड़े से ज़्यादा, हाफ़ केजी समझ लें आप। उसी की रेसिपी आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। तो हाफ़ केजी राइस लिए थे। अच्छा, यहाँ पर ना अक्सर आप लोग कहते हैं कि जो भी चीज़ बनाते हैं तो उसको टेस्ट करके खा के बताया करें, तो मैंने सोचा कि आज ये वाला जो है ना क्लिप मैं आप लोगों के लिए स्पेशली बनाती हूँ और रिकॉर्ड करती हूँ। तो यहाँ थोड़ा सा अच्छे से इसको प्रेजेंट करते हैं और फिर मैं आपको खा के बताऊँगी कि ये कैसे बने हैं। तो तमाम जो फ्लेवर्स हैं ना उनका बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, ना तो नमक ज़्यादा हो। अगर चाइनीज़ खानों में नमक ज़्यादा हो तो बिल्कुल स्पॉइल हो जाता है उसका टेस्ट। और जो बाकी के फ्लेवर है ना सोया सॉस और चिली सॉस के, वो भी बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा खटास जो है वो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, बैलेंस्ड फ्लेवर होने चाहिए। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैंने ऊपर हरा प्याज स्प्रिंकल कर दिया था ताकि आपको देखने में ज़रा अच्छा लगे, अट्रैक्टिव लगे। और फिर मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ। अच्छा, जब मैंने इस तरह से ये बनाई ना प्लेट, तो बच्चे कहने लगे कि हमें भी ऐसी ही प्लेट तैयार करके दें, इसी तरह से प्रेजेंट करके दें सारी प्लेट्स को। तो खैर यहाँ पर अभी सबसे पहले इसको टेस्ट कर लेते हैं। और चिकन इतना कोई खूबसूरत लग रहा है, और यकीन करें कि बहुत जूसी, बहुत सॉफ्ट, एकदम से मुंह में ऐसे आप खाएं ना, निवाला लें तो फ़ौरन से मुंह में घुल जाता है, इतना ज़बरदस्त बन के तैयार हुआ है। और चलें, ये वाली ख्वाहिश मैंने पूरी कर दिखा के भी दिखा दिया। तो इसी के साथ चाहूँगी इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।